बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरें और उनके तजियों के साथ। दिल नदां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। जनाब वाला नाजरीन, अगर जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, कुछ देर में कुछ खबरें देने की कोशिश करूँगा। खबरें अर्ज़ करता जा रहा हूँ कि ईमानों में ज़लज़ला, ईमानों में ज़लज़ला आ जाएगा। अब तख्त उछाले जाएंगे, अब ताज गिराए जाएंगे। साहिब इल्म कह रहे हैं कि जुल्म अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जुल्म की रात जितनी भी तवील हो, रात ही तो है, सूरज ने तो निकलना है। खैर नाज़रीन, ईमानों में ज़लज़ला आ जाएगा। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को क्या बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं ये नहीं कह रहा जा रहा है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा हुक्मरानों की खौफ की अलामत इमरान खान अडयाला जेल में कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को क्या अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है? ये मालूमात मुझ तक कहाँ से आई, किसने दी, कब आई, कब होने जा रहा है? ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद और पिंडी की गुलाम गर्दिशों में घूम रही हैं। हुक्मरानों को ये परेशानी है कि अगर उन्होंने सूबे ना बनाए जो अहम हलकों की ख्वाहिश है, तो इमरान खान के सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक दिन में 3 इंटरव्यू चल सकते हैं, तो 3 समातों में इमरान खान की जमानत और रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। इत्तेजाद हसन के मुताबिक केस इतने झूठा, बेहुदा और बेपरका है कि 3 समातों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर अदलिया पर दबाव ना हो। नाज़रीन, सब बताऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त पर कदहन है। लेकिन इससे पहले मेरा दिल कर रहा है, कसम से मेरा दिल कर रहा है कि मोहम्मद मालिक, हमारे जो दोस्त हैं, एयरवे में 10 बजे प्रोग्राम करते हैं, हमने इकट्ठे कई टॉक शो में वक्त गुजारा है और इनसाइडर हैं, खबरों के हैं। हमारी तो खबरों पर पाबंदी है। मैं काशिफ और मैं समी इब्राहिम और साबर शाकर ने रिपोर्टर एयरवे में शुरू किया था। आजकल आप तीनों को टीवी पे नहीं देख रहे होंगे, ना साबर शाकर, ना समी इब्राहिम नेशनल टीवी पे, ना आरिफ हमीद भट्टी, ना काशिफ अब्बासी, ना सदीक जान, ना हबीब अकरम, ना उसामा गाजी, ना हारून रशीद, और ऐसे सैकड़ों नहीं तो दर्जनों जर्नलिस्ट हैं। खैर, मोहम्मद मालिक के लिए तालियां बजाऊं। मोहम्मद मालिक भी दुखती हाथ पर रखते हैं। रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर अंदर से रिपोर्टर ही होता है, खबरें लेना ही उसकी जदोजहद है। हाँ, आजकल तो खबरें रोकना असल ताकत है। नाज़रीन, खैर, मोहम्मद मालिक के लिए तालियां बजाऊं। मेरा दिल कर रहा है इस शहर के बच्चे बच्चे का बताऊं कि पाकिस्तान में पक्का सहाफ़ी है जनाब, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया में सदाओं का कहत है, हकीकत बोलने का कहत है, झूठ का वावेला होता है, झूठ को सच बना के सुनाया जाता है, और कई कई घंटे एक ही वक्त में एक ही सारी 10-15 टीम स्क्रीनें एक ही शक्ल दिखा देती हैं, जिसे घर वाले भी नहीं उसके देख रहे होते, और टीवी की इसीलिए शायद व्यूवरशिप कम हो गई है। खैर, जहां नाज़रीन आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में सदाओं का कहत है, जहां लोगों के जिगरे जवाब दे गए हैं, वहां इसी बंदे ने वो सच बोल दिया। मेरी मुराद मालिक से। मोहम्मद मालिक एयर प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले एक न्यूज़ में थे, इससे पहले दुनिया में रहे और पाकिस्तान के टॉप क्लास टीवियों में रहे और अखबारात में एडिटर रहे, जिसकी इस वक्त किसी में जुर्रत नहीं है। तो इसने खबरों में की पटारी खोली है कि इक़्तिदार के वानों में सन्नाटा छाया हो गया है। सन्नाटा छाया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके हम नवाओं पर, क्योंकि वो अवाम की तायद से नहीं आए। मरियम नवाज साहबा के 11 अरब के त्यारे की खबर की गूंज अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मोहम्मद मालिक साहब ने अगला बम फोड़ दिया, और ये 11 अरब के त्यारे की भी स्टोरियाँ मोहम्मद मालिक ने की थी, और हमारे जिगर जान है, हुमा अली के करीबी दोस्त हैं। हुमा अली पाकिस्तान का सहाफ़त का चमकता नाम है, PFUJ के सदर रहे, लाहौर प्रेस क्लब के कई मरतबा सदर रहे, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और हमारे भाई हैं। मोहम्मद मालिक और हुमा अली का दोस्ती भी मिसाली है। मालिक साहब ने एक सहाफ़ी के पॉडकास्ट में बैठकर साफ कह दिया कि आज इलेक्शन करा लो, तरीके इंसाफ पंजाब में वाइप
आउट करके रख देगी, सफाया करके रख देगी। कोई जमात पंजाब में, पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसका लीडर 3 साल से जेल में है, इमरान खान उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मोहम्मद मालिक कह रहे हैं, मैं तो इससे भी आगे कहना चाहता हूं, लेकिन पाबंदियां ने समझा करो, फिक्र ना करो, बल्कि इस गल का जिक्र ना करो। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सच आएगा। कुछ लोग अरबों रुपए खरबों रुपए बैरून मुल्क लेके आजकल परेशान है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए होती है या उनसे ब्लैक का पैसा निकलवाने के लिए होती है। ये कहानी फिर सही, इसमें आला सियासतदान और आला अफसरान भी सरकारी शामिल हैं। अरबों अरबों रुपए कितने कितने जाना है, किड़ी किड़ी जेल जाना है हुक्मराना दे चंद करप्ट लोगों ने। ये कहानी कभी इंशाअल्लाह ताला ब्रेक करेंगे। खैर, आ जाते हैं मोहम्मद मालिक पे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करा लो, तरीके इंसाफ सफाया कर देगी, तरीके इंसाफ पंजाब में वर्कआउट कर देगी, यानी कि उड़ा कर रख देगी, हाल फिर नज़र नहीं आएंगे। चाहे पीटीआई वाले आज़ाद हैसियत से लड़े, क्यों ना इलेक्शन लड़े, अपने बल्ले के निशान से लड़े, बतख के निशान से लड़े, तोते के निशान से चढ़े, आसमान के निशान से चढ़े, ज़मीन पे चढ़े, बैंगन में चढ़े, लेकिन शेर और तीर दोनों नज़र नहीं आएंगे। ही क्यों ना इलेक्शन लड़े। और सुनिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 28वीं तरमीम पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है, बाकायदा काम शुरू हो चुका है। और मेरी इतला है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लाहौर की जाती उमरा की एक जमात को कहा है, हमने सूबे नहीं बनाने देने, तुम खुल के बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हम भी नहीं सूबे चाहते, लेकिन साईं बड़े डाडे ने। उन्होंने कहा कि बिजनेसमैनों को, कारोबारी हजरात को बना के सूबे नहीं बनते। ये चैलेंज कर रहे हैं उनको जो उन्होंने इन्हें फार्म 47 दिया। आप देखते हैं कि फार्म 47 देने वाली ताकतवर शख्सियात जीतती हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो 4-5 दहाइयों से आप पर मुसल्लत की जाती रही हैं ज़बरदस्ती। हाँ, कुछ इलेक्शन फेयर भी होंगे। है बाकायदा 28वीं तरमीम पर काम शुरू हो चुका है जनाब। नोक जोक संवारी जा रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं। 17 अगस्त को बुला लिया है। मोहम्मद मालिक साहब ने तो बाकायदा तारीख बता दी है कि नवंबर तक 28वीं तरमीम नवंबर तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का टाइम दिया है कि नवंबर तक आ रही है। कल शाम मुझे भी एक ऐसी शख्सियत ने फ़ोन किया, कहा आए भट्टी साहब आजकल कहाँ होते हैं, आप टीवी पे नज़र नहीं आते। मैं कहा जनाब कि उम्र माना जे, ये तो नौकरी नहीं करने देते, ये तो बड़े जालम है। उन्होंने कहा कौन? मैं क्या पागल है, मैं दसा तान नहीं पता ताड़ नाल की हो रही है। अहम शख्सियत है और मैटर करती है, सियासी शख्सियत है। उन्होंने कल शाम मुझे भी ऐसी शख्सियत ने कहा कि आए आपको ड्राफ्ट दिखाऊं। मैं क्या जी माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता जे, ड्राफ्ट तो ताड़े कोल भी नहीं, जिन्ना को ड्राफ्ट है मुझे पता है। मैं क्या ऐसे तुसी भी उस दिन देखना है। ये सियासी शख्सियत को मेरा जवाब था, लेकिन यकीनन उन्होंने मेरी इस गुस्ताखी को दर उज़र किया और उन्होंने कहा बात तो सच है मगर बात है। और मज़े की बात सुने, ड्राफ्ट दिखाने वाली शख्सियत का तल्लुक हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से था है या नहीं, ये मैंने आपको नहीं बताना, तो अंदाज़ा लगा लें कि खेल किस सतह पर पहुंच चुका है। ये 3-4 लोग ड्राफ्ट की खुशखबरी सुना चुके हैं। उन्होंने कहा इसका कुछ हिस्सा चंद सतरे में आपको दे देता हूँ। मैं कहा नहीं सर, मैं तो आगे ही निशाने पे हूँ, क्योंकि शिकारी आजकल शिकार ढूंढ रहा है और मैं एक अच्छा शिकार हूँ, क्योंकि शिकारगाह आजकल ताकतवर है। इनके ज़रा तीर ख़त्म होने दे जो कमान में रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हर खबर ब्रेक करेंगे और ऐसी खबरें ब्रेक करेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को किस किस की मीटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन किसके कहने पे गया, कराची से जहाज़ कैसे उड़ा और क्या कमिटमेंट हुई, लंदन प्लान को पाए तकमील तक कैसे पहुँचाया गया। ये कहानी आप तक पहुँचेगी अगर बाफजल खुदा बशर्ते ज़िंदगी। खैर नाज़रीन, मैं इसी स्टोरी पे रहता हूँ। मैंने बताया ना इस्टेब्लिशमेंट से था नहीं, इसका देखें खेल किस तरह ये निज़ाम अंदर से कांप रहा है। मौजूदा हुक्मरानों की कांपे टान रही हैं और एक एहतजाज की काल से निज़ाम लड़खड़ा गया है। अब बात निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। वज़ीर आला KP के सैयद अफरीदी को नाअहल करवाने की बातें भी हवा में तैर रही हैं।
और इस सिलसिले में 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। सेल अफरीदी को नाअहल करवाने के सिलसिले में 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन हर मीटिंग में आईनी माहिरीन ने कहा वाहिद सूबा है पाकिस्तान के चारों सूबों में जिसमें अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला PTI का सेल अफरीदी है, जो इमरान खान का, अगर उसको आपने हुकूमत ख़त्म कर दी, नाअहल कर दिया, तो बाकी असम्बलियों की तो अवाम में रूट्स ही नहीं है, पैदाइश ही नहीं है। ये बम को टांग ना मारे वरना ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब गवर्नर राज की धमकी मैदान में फेंक दी जाने के इम्कानात है, और कुछ लोग कहेंगे गवर्नर राज लगाओ। हालांकि पाकिस्तान में जुल्म राज है, नाइंसाफ़ी राज है, करप्शन राज है, मैंडेट चोरी का राज है, कर्जे लेने का राज है, अदलिया के आखिरी नंबर पे आने का राज है, जमहूरियत के ख़ात्मे का राज है, जुल्म की इंतहा का राज है। नहीं, राज तो अवामी राज नहीं है। मैदान में अब गवर्नर राज की धमकियां भी आ जाएंगी। और तो और लगड़ बगड़ चमचे करचे कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि अगर 27 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा से ताकतवर लहर उठी तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज भी लगा लें। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ लगाया था 2008 के बाद, गालबन 10 में या 9 में, तो की कर लिया सीजे एक MP तोड़ सके। तो अगर 4 साल में गोलियां चलाने से, गोलियां मारने से, लाशें गायब करने से, गिरफ्तार करने से, 250 मुकदमा दर्ज करने से, जबरी तशद्दुद से, जबरी गुमशुदगी से, दबाव बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, दबाव बराए टॉक शो पर उसकी PTI नहीं टूट सकी और लोग उससे ज़्यादा मजबूत हो गए 22 से, तो बेहतर ये है कि इनसे माफ़ी मांग कर सुलह कर लो और इमरान खान के पर डाला जेल के पर जाओ और गलती की करो। और वो मुझे रहा ख्याल है कि माफ़ कर देगा। हाँ, वो अपनी जमात के गंदे आड़े इज़लाइक, मैं नाम नहीं लेता, उन्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफ जई, तो अब इमरान खान बाहर आया तो सबसे पहले इन लोगों को पार्टी से निकालेगा। और इसके अलावा अगर कोई और भी जिसने पार्टी डिसिप्लिन और इमरान खान की ज़ात से बेवफाई की और पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की बजाय डबल गेम खेली, उन्हें फारग करेगा, बाकियों को माफ़ कर देगा। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा और पाकिस्तान की बदनामी की है, उन्हें इमरान खान की किताब में माफ़ी का सब्जेक्ट नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यही लगड़ बगड़ एक सहाफ़ी और गवर्नर राज लगाए यहाँ ताकत का इस्तेमाल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, इससे सच्चाई छुप नहीं सकती। सेल अफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का नाम दे रखा है, यानी कि अदलो इंसाफ और रास्त रवि के साथ वो कह रहे हैं कि 20 लाख नौजवान लेकर निकलूंगा। 20 लाख नहीं, 2 लाख भी लेकर निकले तो इस हुकूमत के पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। ये तो चंद झटकों की मार है, गिरती हुई दीवारों को हल्का सा धक्का और दो और ये मुस्लिम लीग नून तो गई, जिधर गई कश्ती थे उधर गए मला, क्योंकि अवाम में इनकी है नहीं। पीपल्स पार्टी की तो फिर अंदरूनी सिंध में कुछ वोट बैंक है, इनका तो तमाम गैर जानबदार हल्के आ रहे हैं, नून लीग खो चुकी है। उन्होंने कहा कि 20 लाख लेकर निकलूंगा, हर चौक को डी चौक बना दूंगा, कोई मुझे डरा सकता है ना खरीद सकता है। खरीदने के तो ये माहिर हैं और डराने के भी माहिर हैं। गोलियां मार दी मरीद के और उधर इस्लामाबाद डी चौक में, और इसके अलावा लातदाद मिसालें हैं। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। कितने घरों में कितने छापे पड़े, किसकी माँ बहन बेटी, यास्मीन राशिद बुजुर्ग खातून, सनम जवेद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, सनम जवेद, आलिया हमजा, और ऐसी हज़ारों कहानियाँ बड़े बड़ी अपने अंजाम को पहुँचेंगी। उनका एहतमाम होगा। आगाज़ मौजूदा हुक्मरानों के जुल्म से हुआ और एहतमाम अल्लाह के इंसाफ से होगा, और रब यकीनन सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है, रब्बुल आलमीन है। नाज़रीन, ये कहते हैं कि ना मुझे कोई झुका सकता, ना डरा सकता, ना खरीद सकता। और दूसरी तरफ हालत ये है कि डयाला जेल के बाहर 2 घंटे बैठे रहे सोहेल अफरीदी वज़ीर आला, तो है उनके साथियों को मुलाकात नहीं कराएगी। अब मुलाकातें बंद हो गई हैं तो फिर पुरअमन एहतजाज के अलावा और क्या हक है, इसका कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। मुलाकातें बंद, सियासी जदोजहद बंद, अदालतें इंसाफ नहीं होती और पुरअमन सड़कों पर आने के अलावा हल कोई नहीं रहा PTI की लीडरशिप को। और उनको अपने अंदर के गंदे आंडों की बजाय जो अवाम की अक्सरियत 90%, 80% से ज़्यादा है,
उसके एतबार पर आना चाहिए। हुकूमत का जुल्म रुकेगा। अगर बड़ी तादाद में लोग, लाखों की भी तादाद में निकल गए तो गोलियां चलाना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, अगर 50, 60, 100 बंदा निकला तो उसे पुलिस मारेगी और भी मारेंगे, शेलिंग भी होगी, लाठीचार्ज भी होगी, फायरिंग। लेकिन लाखों की तादाद में अगर 50-50 हज़ार भी निकलता है तो इस हुकूमत और पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है उन्हें रोक सके। नाज़रीन, और निज़ाम की कारकर्दगी देखनी है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ज़रा इस्लामाबाद पुलिस का शाकार सुनिए। इनके तो किस्से ज़ुबान ज़दे आम है। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे अगर इमरान खान की हुकूमत आई या कोई भी ऐसी हुकूमत आई जो जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है, और कई अफसर मुल्क भाग जाएंगे। एक और अहम अफसर है जिसकी बहुत ज़्यादा जायदाद के कम किस्से हैं, आजकल वफाक में है। इस पर तफसीली बात करेंगे क्योंकि एक नहीं ये कई हैं। निज़ाम की कारकर्दगी देखनी है तो ज़रा इस्लामाबाद का शिकार देखें। एक ऐसा बंदा लतीफ़ उल्लाह जिसके दोनों बाजू ही नहीं थे, पुलिस ने इस पर पर्चा काट दिया कि इसने 5 अगस्त के एहतजाज में एहलकारों पर पथराव किया है। और अल्लाह के बंदो ज़ालिमों, जिसके दोनों बाजू नहीं, रब ने उसको आज़माइश दी, रब ने उसको आज़माया। तुमने पर्चा काट दिया कि उसने वहाँ पर पथराव किया और टांग से वो चल रहा था। क्या पाँव से पथराव कैसे हो सकता है, किस तरह हो सकता है? पर्चा काट दिया कि इसने 5 अगस्त को एहतजाज पर पथराव किया और डंडे बरसाए। ऐसे गंदे अंडे ही ये पर्चा दे सकते हैं कि जिसके बाजू नहीं है और उस पर डंडे बरसाए। और वैसे भी पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, कोई भी बंदा पुलिस पर हाथ नहीं उठाता। हाँ, अगर शेलिंग होती है तो कोई पथराव करता है, उसे नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए गिरफ्तारी देने। अल्लाह वारस है। खैर, एहलकारों पर पथराव किया और डंडे बरसाए। वाह भाई वाह, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं वो डंडे बरसा रहे हैं। 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया। जब जज साहब के सामने पेश किया गया, वकील ने कहा हजूर मुआयना तो कर लें, इसके हाथ में डंडे या पत्थर कैसे आ सकता है। तब जाकर जज साहब ने मुकदमा खारिज कर दिया और इसे एक दफ़ा पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया कि ऐसा शख्स जिसके दोनों बाजू नहीं हैं, उस पर कहा उसने पुलिस पे डंडे बरसाए और पत्थर बरसाए। और फिर हकीकत जानकर जज ने पर्चा खारिज कर दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये झूठा पर्चा दिया था उसे नौकरी से बर्खास्त करें, वरना कल को और बेगुनाह लोग भी उसके जुल्म का शिकार होंगे। किसी झूठे पर्चे पर FIR काटी जा रही है। झूठा पर्चा काटने पर डिसमिसल फ्राम जॉब है, सर्विस है। लेकिन देखते हैं कि हमारे हुक्मरान इंसाफ करते हैं जुल्म या जुल्म का बोलबाला। नाज़रीन, निज़ाम का पोल खुलने की बात चली है तो नून लीग की कारकर्दगी और पॉपुलरिटी का जनाजा भी देख रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार MNA हैं। इफ्तिखार साहब की वो बहुत अच्छे दिल के आदमी थे, उनको सब लोग जानते हैं। यकीनन नौशीन इफ्तिखार अपने वालिद साहब इफ्तिखार साहब पर गई साहिबा ने 3 दिन पहले बड़े जोम से तकब्बर में बड़क मारी थी कि मेरे हलके में पाकिस्तान तरीके इंसाफ 100 बंदे भी नहीं निकाल सकती, मैं रिज़ाइन दे दूंगी। अब ज़रा गौर से सुने, इनका ये कॉन्फिडेंस सिफर हो गया। इस बात का सबूत था कि PTI को 100 बंदे से निकालने नहीं दिए जाएंगे, डंडे सोटे से रोका जाएगा। यानी कि पुलिस का जुल्म जबर इतना होगा कि कोई नहीं निकल सकेगा। लेकिन मेरे दोस्त वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, वकास मीर साहब, उन्होंने अकेले ने चैलेंज किया, मैं एक नहीं 1 लाख बंदा खड़ा करता हूँ, आप हमें जलसे की इजाज़त दे दें। वकास मीर साहब जो डस्के से इलेक्शन भी लड़े थे। और वो इसके अलावा वकला ने 110 बंदों ने जाके एप्लीकेशन दे दी AC और AC कमरे से भाग गया कि हमें जलसे की इजाज़त दे दी जाए। यानी कि जुल्म जबर इतना होगा कोई निकल ना सकेगा डस्के से। वकास इफ्तिखार मीर साहब हैं, ये साहब ने 108 बंदों के दस्तखत के साथ AC और DC ऑफिस पहुंच गए और हमें 20 अगस्त को जलसे की इजाज़त दो। और जब वो पहुंचे तो वहां से अमला ही AC समेत गायब हो गया और दरख्वास्त को इंटरटेन ही नहीं किया गया। अब नौशीन इफ्तिखार साहबा चैलेंज करके भाग गई हैं और वकास मीर मैदान में खड़ा है। ओ तुम तो मैदान के भगोड़े हो यार, क्या करते हो? यहाँ बात चैलेंज नहीं करते, यहाँ चैलेंज करते हैं तो फिर हिम्मत रखते हैं, सामना करते हैं। हार जीत तो इलेक्शन का है ही था। आप हार गई थी लेकिन आपको फॉर्म 47 मुबारक हो, लेकिन आप खतून है, काबिल एहतराम है और हमारी बड़ी बहन है। खैर, अब नौशीन इफ्तिखार साहबा को चैलेंज करके भाग गई हैं। बड़क मारनी थी तो अब तोड़ तक निभानी चाहिए। इजाज़त दिलवाएं जलसे की ताकि पता चल सके कौन कितने पानी में है। PTI खड़े कर सकती है कि मुस्लिम लीग नून, लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो
लाहौर में PTI कुछ दर्जनों दफ़ा दे चुकी है दरख्वास्त मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की, और DC पाँव पे पाँव रख के हिलाता है और सामने सलमान अकरम राजा राया आइनी माहिर बैठे होते हैं, और ये फ़िरौनियत, तकब्बर और रोनियत की निशानी है। नाज़रीन, आखिर में जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि बनी गाला मुंतकिल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो इमरान खान के बनोई भी और सख्त उनको नापसंद करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। नियाज़ी साहब ने अपने हालिया कालम में लिखा है कि अफवाहें गर्म हैं कि खुश आइंद बात यह है कि इमरान खान से मुलाकात जल्द खुलने वाली है, और ख़बर ये भी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जल्द बनी गाला मुंतकिल होने को हैं। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो उनके बनोई थे, सख्त नून लीग के हमायतियाँ, नवाज शरीफ के दोस्त हैं, PTI पे तनकीद करते हैं। उनकी खबर है कि जा सकते हैं बनी गाला। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर सियासत को रास्ता मिलेगा तो मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा और हकीकी जमहूरत आएगी, वरना हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बकौल दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आखिर तो है यही होना है। नाज़रीन, निज़ाम लरज़ रहा है। 28वीं तरमीम के ड्राफ्ट बन चुके हैं और सच बोलने वालों को चुप करवाना मुश्किल हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम करेगा। गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त थी। हर दुनिया में रहने वाले जो लोगों के हकूक़ लाते हैं सबको जश्न आज़ादी 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।